नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके होंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। चलिए, और सबसे पहले बात करेंगे गोल्ड की। गोल्ड का मार्केट बहुत ज़्यादा रेंज में फंसता हुआ दिख रहा है, कभी 47 के ऊपर, कभी 47 के नीचे। फेड का फैसला आ चुका है, फेड ने ब्याज दरें नहीं बढ़ाने का फैसला किया है और ये भी कहा है कि जो मजबूत रिकवरी है, रिकवरी तो हो रही है यूएस की इकोनॉमी में, ये बात तो फेड ने माना है, लेकिन कहा है कि जो मजबूत रिकवरी है उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। तो कोलिन शाह इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चेयरमैन हैं जीजेईपीसी के। कोलिन शाह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप जरा बताएं सर कि आपको क्या आउटलुक दिख रहा है गोल्ड का भी, मतलब गोल्ड इसी तरह से रेंज में ट्रेड करता रहेगा या बाजार इस दायरे को तोड़ेगा और आगे एक तरफा रैली हम देख पाएंगे? क्या आउटलुक है आपका गोल्ड पर? दो तीन चीज है। एक तो ग्लोबल जो डिमांड रही है वो स्ट्रांग रही है, ज्वेलरी भी स्ट्रांग रही है, बार्स भी स्ट्रांग रहे हैं। खाली ईटीएफ में थोड़ा रिडेम्पशन आया था। सो जो ग्लोबल डिमांड थी अगले आप क्वार्टर के साथ कंपेयर करोगे तो लगभग 8-10% डाउन था। बट जनरली जो ज्वेलरी की डिमांड आज चाइना और इंडिया दोनों जो मेन मार्केट्स हैं वहाँ पे काफी स्ट्रांग रही है और ग्रोथ भी रहा है। और वो लगता है कि अगले क्वार्टर में इंडिया शायद स्लो रहेगा बट चाइना इक्वली स्ट्रांग रहेगा। सो गोल्ड में अभी ऐसे कोई ग्लोबल इवेंट है नहीं ये पैंडेमिक के सिवाय, और ग्लोबली अभी विद द वैक्सीन गेटिंग रोल्ड आउट लग रहा है कि अभी नॉर्मल सी का ही दौर आएगा और इंडिया में भी 1-2 महीने में सिचुएशन बेटर ही होती आ रही है। सो आई थिंक आउटलुक ऑन डिमांड एंड प्राइस शुड बी स्टडी। अच्छा, ओके। तो आप कह रहे हैं कि डिमांड अभी स्थिर रहने की संभावना है, बहुत ज़्यादा उठापटक उसमें हम नहीं देखेंगे। लेकिन एक बात मैं आपसे और पूछना चाहता हूं कि अभी जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की ताज़ा रिपोर्ट आई है उसमें यह कहा गया है कि जनवरी से मार्च के बीच गोल्ड की डिमांड भारत में 37% बढ़ी है। उसमें ठीक ठाक इजाफा हुआ है। हालांकि ये पीरियड जनवरी से मार्च का पीरियड है जब कोरोना को लेकर चिंताएं कम हो गई थी, बहुत हद तक ओपन अप हो गई थी इकोनॉमी बहुत हद तक। लेकिन अब चूंकि हालात एक बार फिर से बिगड़ने लगे हैं, और बिगड़ने क्या लगे हैं, ज़्यादा बिगड़ गए हैं, तो अब अगली तिमाही के लिए क्या उम्मीद रखी जाए डिमांड की? अच्छा सवाल है आपका। इसमें खाली एक क्लैरिफाई करूंगा कि देखो 3 साल पहले इंडिया में जो इम्पोर्ट होता था लगभग 900 टन था साल का। ओके, 900 से 700 टन पे आया और लास्ट ईयर पैंडेमिक के साल में लगभग 600 टन ही इम्पोर्ट हुआ। अब क्या था कि पहला क्वार्टर जैसे आपको मालूम है अप्रैल में जून तो फुल देश लगभग लॉकडाउन में था। ओके, जुलाई से धीरे धीरे चालू हुआ और फिर जो एक्चुअल वेडिंग्स जो सबने पोस्टपोन किए थे वो हुए जैन फेब मार्च में, और अक्षय तृतीया अप्रैल में अब वापस पोस्टपोन हो गए। मगर जैन फेब में बहुत अच्छे खासे शादियां हो गई थी पैन इंडिया में, तो उसके कारण गोल्ड का एक स्पाइक आया और मार्च के महीने में लगभग 150 टन का इंपोर्ट भी हुआ। बट वो कारण वही था कि पहले 6 महीने में कुछ भी नहीं हुआ था और लास्ट 3 महीने में काफी कुछ हो गया बिकॉज ऑफ वेडिंग्स और अक्षय तृतीया। ओके, बट एनुअलाइज आप देखोगे तो 600 टन ही आया। तो ये साल अभी वापस लास्ट ईयर की जैसी ही शुरुआत हो रही है जहाँ अप्रैल लॉकडाउन है। ओके, लगभग पूरे देश में रिटेल भी बंद है, मॉल्स बंद है। मे बी आई थिंक एंड ऑफ मई तरफ ही अभी जैसे आज लग रहा है वैसे थोड़ा थोड़ा खुलना चालू होगा, और जून से शायद तो अपना पहला क्वार्टर तो आई थिंक लास्ट ईयर के जैसे ही लगभग बहुत स्लो ही जाएगा। जुलाई ऐसे भी ट्रेडिशनली मॉनसून और ऑफ सीजन है, तो अपना रक्षाबंधन से ही अभी जो थोड़ा पिकअप आएगा डिमांड में तब से ही चालू होगा। सो वी एस्टिमेट के लास्ट ईयर के जितना 600 टन आया था ये साल भी लगभग 600 टन का एवरेज डिमांड रहेगा, जो अपने पीक लेवल से काफी लो है। ओके, बट सोने में दाम बढ़ गए जो डॉलर टर्म्स में और रुपी और सबका जो इम्पैक्ट आया है उसके कारण वैल्यू टर्म्स में शायद सबका टर्नओवर वही हो जाएगा।
बट टनेज आप देखोगे तो यस, काफी ये लो आपने है बहुत जो ही डिटेल हिस्टोरिकली में समझाया। कंपेयर्ड है। हाँ जी जी, राइट, ये आपने बहुत ही डिटेल में समझाया। बहुत शुक्रिया कोलिन शाह जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में इस पर बातचीत करने के लिए। लेकिन आज मार्केट में क्या करना चाहिए, अनुज जी आप बताएं कि आज शाम के कारोबार में अगर कोई गोल्ड में ट्रेड लेना चाह रहा है इस वक्त इस भाव पर, तो क्या ट्रेड लिया जाए? मृत्युंजय जी गुड इवनिंग। देखिए, कल जो हमने फेड का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन देखा है उससे काफ़ी सपोर्टिव रहा है गोल्ड का। हालांकि अगर हम देखें तो गोल्ड ओवरऑल एक काफ़ी टाइट रेंज में फंसता हुआ दिखाई दिया है। ऊपर में करीबन 1790 और नीचे करीबन 1770। तो $20 की जो टाइट रेंज है ये काफ़ी पिछले 5-6 दिनों से हम देख रहे हैं। मगर एक चीज़ और हम ये नोटिस कर रहे हैं कि लोअर लेवल पर वहाँ पे खरीदारी भी देखने को मिल रही है, जैसा कि हमने कल भी देखा था और परसों भी हमने देखा था कि लोअर लेवल से बाउंस बैक होता हुआ दिखाई दिया था। तो नो डाउट कि जो ट्रेंड है वो बाय ऑन डिप्स का ही है। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। हमें लगता है कि भाव नीचे आए तो ही खरीदारी करके चलें। थोड़ा एग्रेसिवली मुझे लगता है कि यहाँ पर रुकना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से टाइट रेंज में फंसा हुआ मार्केट अभी, जब वो रेंज का ब्रेकआउट लेगा अपसाइड में तो हम एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पर आते हुए देखेंगे। तो एक्सपेक्टेड है नीचे करीबन 46,700 46,800 के आसपास खरीदारी करना चाहिए। हमें लगता है कि 47,000 तक के लेवल, 47,100 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और इंटरनेशनल मार्केट में $1785 एक महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस लेवल है। वो अगर ब्रेक होता है तो 1795 1800 तक डॉलर तक के लेवल देखे जा सकते हैं। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी मुझे लगता है कि यहाँ पे यूज करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि बाई ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी गोल्ड में अभी बनानी चाहिए। सुनंद जी आप एग्री करते हैं क्या, या आपको लगता है कि ताज़ा भाव पर भी कोई ट्रेड लिया जा सकता है? बात अगर ताजे भाव की करें तो मैं फिलहाल तो मेरा राय थोड़ा सा हटके रहेगा। मेरा रिकमेंडेशन है बिकवाली की रहेगी। एक खास वजह है कि आज शाम के कारोबार की ट्रेडिंग की बात करूं तो यूएस की जीडीपी का डेटा आने वाला है और जैसे हालांकि फेड ने कहा था कि यूएस की इकोनॉमी काफ़ी अच्छा रिकवर हो रहा है, तो ये पॉजिटिव डेटा की वजह से हम एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं और मार्केट फोरकास्ट के हिसाब से अगर जीडीपी डेटा पॉजिटिव आया तो थोड़ा सा और सेलिंग प्रेशर हम देख सकते हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन है बिकवाली की तरफ रहेगी। 47,000 के आसपास आप बिकवाली करके चल सकते हो। 46,400 500 के लेवल्स तक आप टारगेट रख के आप 47,300 तक आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हो। थोड़ा सा और दबाव हम देख सकते हैं। और जैसे कि कोलिन जी ने पहले भी कहा था कि अभी फिलहाल तो डिमांड थोड़ा फीकी पड़ी रहेगी, क्योंकि लॉकडाउन का भी टेंशन की वजह से ज्वेलरी डिमांड इंडिया में देखने को नहीं मिलेगा। तो उस वजह से काफी दबाव हम थोड़ा टाइम के लिए और एक्सपेक्ट कर सकते हैं और गिरावट देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिल्वर की, चांदी की। चांदी में आज तेजी है और करीब 700 750 रुपए की मजबूती हम चांदी में देख रहे हैं। अनुज जी चांदी पर क्या किया जाए अभी? देखिए, चांदी में भी ट्रेंड पॉजिटिव ही है। हमने देखा है कि बेस मेटल से काफ़ी अच्छे क्यूज चांदी ने लिए हैं और इंटरनेशनल मार्केट में भी देखें तो $26 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है कि चांदी में भी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी। हालांकि कल हमने कुछ गिरावट देखी थी, मगर जिस तरह का रिकवर आज हुआ है, ऑलमोस्ट जो कल की गिरावट थी वो पूरी रिकवर हुई है। तो मुझे लगता है कि टेक्निकल चार्ट्स पे काफ़ी अच्छा एक पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हमें लगता है कि चांदी में भी खरीदारी का ट्रेड रखना चाहिए। एक्सपेक्टेड है कि ऊपर में 69,700 70,000 तक के लेवल चांदी में देखे जा सकते हैं। तो थोड़ा वेट एंड वॉच करें। भाव नीचे करीबन 69,000 तक आए तो खरीदारी का ट्रेड बनाए सकते हैं। ओके, आपका व्यू सुनंद जी, अगले 6 घंटे के लिए चांदी पर आपका व्यू? देखिए, अगर चांदी की बात करें तो चांदी में भी मैं खरीदारी के रिकमेंडेशन दूंगा। एक खास वजह है कि इंडस्ट्रियल डिमांड में भी काफी अच्छा रिकवरी दिखाई दे रहा है वेस्टर्न कंट्रीज में और चाइनीज मार्केट में। तो बेस मेटल मार्केट के साथ साथ एक सिल्वर में भी एक अच्छा पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से एक अपसाइड मूवमेंट देख सकते हैं। हालांकि अभी फिलहाल तो काफी ऑलरेडी काफी ऊपर आ चुका है, तो मेरा रिकमेंडेशन खरीदारी थोड़ा सा डिप में ही रहेगा। और यहाँ पे जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में 69,500 के लेवल्स पे आप खरीदारी करके चल सकते हो। 69,000 का स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए 70,500 का टारगेट अपसाइड रख सकते हो। बात अगर ये कल के लिए भी हो सकता है और अगर आज का रहेगा तो 70,000 हम जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मार्केट 70,000 डेफिनेटली टच होगा सिल्वर कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है संजय मोदी का, सदलपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए संजय जी। सर, मेरे पास हाजिर ग्वार पड़ा है, अभी बेचना चाहिए या रोके? ग्वार है आपके पास, बताइए सुनंद, ग्वार है इनके पास, अभी बेच दें या रखे रहें, आगे दाम कुछ बढ़ने वाले हैं? देखिए, अगर ग्वार की बात करें तो ग्वार एक थोड़ा सा कंसोलिडेटेड जोन चल रहा है,
लेकिन एक पॉजिटिव मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक खास वजह है कि स्टॉक सिनेरियो थोड़ा कमजोर है मार्केट में, तो जिस वजह से मार्केट में तेजी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्रूड के दाम अगर ऐसे ही तेजी में देखने को मिला तो वहां पे ऑयल रिग्स का भी डिमांड बढ़ सकता है और कार्गो का भी डिमांड बढ़ सकता है इंटरनेशनल मार्केट्स में, तो थोड़ा और एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में। तो अगर आप प्रॉफिट बुकिंग या एग्जिट स्क्वायर ऑफ करना चाहिए 4150 या 4200 के आसपास, वहां पे आप एग्जिट करा लीजिए। ओके, अगला सवाल अनुराग का है, एमपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए अनुराग जी। नमस्ते सर। 10 दिन के लिए सर सोयाबीन और चने में क्या करें सर? 10 दिन के लिए सोयाबीन और चने में क्या करें, बताइए अनुज जी। 10 दिन के लिए क्या किया जाए सोयाबीन में और चने में? देखिए, सोयाबीन और चने में हमें लगता है कि थोड़ा सेलिंग प्रेशर रहेगा। अगर हम देखें 10 दिन का मतलब ये मई कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी तक वेट करना चाह रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर सैलन राइस की मार्केट रहेगी। सोयाबीन में हमने जिस तरीके से सेल ऑफ आते हुए देखा है, हमें लगता है कि गिरावट कुछ और एक्सटेंड हो सकती है और नीचे सोयाबीन एक्सपेक्टेड है 6800 तक के लेवल को छू सकता है, तो सोयाबीन में बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। चने में भी एक्सपेक्टेड है कि नीचे करीबन 5150 तक के लेवल आ सकते हैं, तो यहाँ पर भी बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। तो सोयाबीन और चने में हमें लगता है कि आने वाले नेक्स्ट 10 दिन मीन्स मई कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी तक बिकवाली का ट्रेड रखना चाहिए। ठीक है, नीलेश हैं, अगला सवाल नीलेश का है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए नीलेश। जी नमस्कार। फिजिकल गोल्ड है मेरे पास, अभी फिजिकल चल रहा है 48,000 10 ग्राम, तो ये 50,000 क्रॉस करेगा क्या? अच्छा सवाल आपने पूछा है, बताइए अनुज जी। फिजिकल में गोल्ड है इनके पास, अभी रखे रहें? देखिए, बिल्कुल लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो पॉजिटिव ही, और हम देख भी रहे हैं कि धीरे धीरे गोल्ड के भाव ऊपर की तरफ आते हुए दिख रहे हैं। हालांकि एक छोटा सा रेजिस्टेंस है $1800 का, जिसको मार्केट फेस कर रहा है। हमें लगता है कि जैसा कि इनका फिजिकल में है और ये लॉन्ग टर्म भी रख सकते हैं, तो अगर ये 4 से 5 महीने मीन्स अगर हम दिवाली या ईयर एंड तक की बात करें तो यहाँ पर ये होल्ड कर सकते हैं। हमें लगता है कि गोल्ड का भाव 50,000 से लेकर 52,000 तक फिजिकल में आपको देखने को मिलेगा, तो वहाँ पर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो फिलहाल फिजिकल में है, तो हमें लगता है कि होल्ड का पोजीशन इनको रखनी चाहिए। ठीक है, अगला सवाल है प्रिया जैन का, भोपाल से हैं हमारे साथ। पूछिए। सर गोल्ड में क्या करें कल तक के लिए? गोल्ड में कल तक के लिए क्या करें? अच्छा, कल तक के लिए बताइए सुनंद। देखिए, अगर गोल्ड की कल के लिए बात करें तो कल के लिए मैं बिकवाली के साइड में रहूंगा। 47,000 करंट लेवल से वहां पे सेलिंग करके चल सकते हो। 47,300 पे स्टॉप लॉस मेंटेन करके 46,400 पे टारगेट रख सकते हो। तो कल के ट्रेडिंग के लिए बिकवाली की रहेगी। पोजिशनल बेसिस पे अगर आप डिप्स में नीचे खरीदारी करके लंबे तौर तक बैठना चाहते हैं तो 50,000 तक आप टारगेट रख सकते हो। ठीक है, क्रूड का मार्केट आपको कैसा लग रहा है सुनंद जी? और क्रूड में अभी किस तरह का ट्रेड आपके हिसाब से लेना बेहतर रहेगा? देखिए, क्रूड की मार्केट की बात करूँ तो क्रूड में काफी अच्छा एक पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यूएशन दिखाई दे रहा है। तो मेरे रिकमेंडेशन है कि खरीदारी करके चलना चाहिए। 4,800 के आसपास एक खरीदारी, एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी बनते हुए दिखाई दे रहा है। और स्टॉप लॉस अगर आप रखना चाहते हो 4,700 पे रख के, और कल के और अगले नेक्स्ट वीक तक मैं 5,000 का टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। पॉजिटिव मोमेंटम है, खासकर ओपेक के डिसीजन के बाद कि उनका अनुमान है कि आने वाले महीनों में काफी डिमांड रिकवरी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हालांकि इंडिया में थोड़ा फीकी पड़ सकता है, लेकिन चाइनीज मार्केट में काफी अच्छा खरीदारी देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो मेरा रिकमेंडेशन है खरीद के चलना चाहिए 5,000 के लिए पोजिशनल टारगेट के लिए। ठीक है, प्रवीण है हमारे साथ, नेक्स्ट कॉलर। पूछिए प्रवीण जी। नमस्कार मृत्युंजय जी। नमस्कार, पूछिए। सर मेरा सवाल अनुज जी से है। गोल्ड में सुन रहा हूँ, क्या टारगेट है आज के लिए? आज के लिए? अच्छा बताइए अनुज जी, अगले 6 घंटे के लिए गोल्ड में आपका टारगेट क्या है? देखिए सर, हमें लगता है कि आप वेट एंड वॉच करें, क्योंकि आज यूएस के डेटा आने हैं। हालांकि ट्रेंड इसका पॉजिटिव है, तो करंट रेट से, तो मैंने पहले भी कहा कि करंट रेट से अभी आप थोड़ा वेट एंड वॉच करें। भाव नीचे 46,700 46,800 है, तो खरीदारी करके चलें। अदरवाइज मुझे लगता है कि डेटा का आने का वेट करें, क्योंकि डेटा इंपॉर्टेंट आना है, उसके बाद आप ट्रेड ले सकते हैं। ट्रेंड पॉजिटिव है, तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रेंड पॉजिटिव है, आप कह रहे हैं कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी
आप इस्तेमाल गोल्ड में कर सकते हैं। ओके, मेटल में कॉपर की बात कर लेते हैं, और कॉपर लगातार रिकॉर्ड ऊंचाई पर ट्रेड कर रहा है। सुनंद, अभी भी ऊपर जाना बाकी है कॉपर का, या आपको लगता है कि टॉप बन चुका है, यहां पर बाई करना रिस्की होगा? क्या मानते हैं आप कॉपर को लेकर? बात अगर कॉपर की करें तो इमीडिएट बेसिस पे भी खरीदारी में रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, पर थोड़ा सा अगर करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं अगर मई कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं तो 760 के आसपास एक खरीदारी करके चलना चाहिए, वहां पे एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रहा है। 775 का अपसाइड टारगेट रखते हुए आप नीचे स्टॉप लॉस में आसपास 755 के आसपास रख सकते हो। ओवरऑल ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, कि जैसे चाइनीज मार्केट्स में काफी अच्छा रिकवरी हो रहा है। और एक और खास बात है कि जर्मन मार्केट में भी एक अच्छा इंडस्ट्रियल डेटा आया था, जिसकी वजह से पॉजिटिव अपसाइड मूवमेंट दिखाई दे रहा है। एक तीसरी खबर आई है कि सेल्स डेटा है जापानीज मार्केट में भी, वो भी काफी अच्छा पॉजिटिव है। तो ओवरऑल ये पॉजिटिव यूरोप में। अगला सवाल है बिलाल जी। ठीक है सुनंद, अगला सवाल बिलाल अहमद का है, कश्मीर से है हमारे साथ। पूछिए बिलाल जी। सर जी, क्रूड के ऊपर मेरा क्वेश्चन है। मेरा 1950 तक मेरा बाइंग है ये, अब आगे क्या करना, भी रखेंगे या निकाल देंगे सर? किस भाव पर बाई किया है आपने? 1950 पे। 1950, 1950। जी। कब लिया था? 1950 लास्ट ईयर। कब लिया था सर? लास्ट ईयर, 1 साल पहले। अच्छा, वाह, बताइए जब सब क्रूड का शुरू हुआ था सर। देखिए, मुझे लगता है कि इनके पोजीशन 1 साल से रोल ओवर करते आ रहे हैं, तो होल्ड करना चाहिए, क्योंकि जो लेवल है इनका वो मुझे लगता नहीं है कि वापस देखने को मिलेगा। तो बेटर ये कि आप पोजीशन को होल्ड करके चलें, क्योंकि जिस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में भाव चल रहे हैं, हमें लगता है कि $70 तक WTI देखने को मिल सकता है। तो आपको 5000 के ऊपर तक के भी लेवल देखने को मिलेंगे। तो बेटर है कि आपका जो पोजीशन है उसको आप होल्ड रखें, और 5000 के ऊपर के आसपास अगर मिले तो वहाँ पर प्रॉफिट के लिए एक बार देख सकते हैं। ठीक है, गोपाल हैं चूरू राजस्थान से। पूछिए गोपाल जी सर, नमस्कार सर जी। हाजिर में गुआर पड़ा है, तो गुआर का पॉजिटिव डाटा कब आएगा, और ये 5000 6000 कब तक हो सकता है सर? बताइए सुनंद जी। 5000 और 6000, ये दो टारगेट ये जानना चाहते हैं कि ग्वार में कब तक आ सकता है, बताइए। अच्छा अनुज जी आप बताएं। देखिए, ग्वार में हमने पिछले 2-3 दिनों में काफ़ी अच्छी रिकवरी देखी है। हालांकि रेंज में है, बट जो ये टारगेट देख रहे हैं 5000 से 6000, मुझे लगता है कि उसको काफ़ी समय लगेगा। बट इनिशियली ये करीबन 4300 4500 को टारगेट कर सकते हैं। बट हमें लगता नहीं है कि जल्दी ही 5000 से लेकर 6000 के लेवल देखने को मिलेंगे। तो 4300 4500 के आसपास एग्जिट कर सकते हैं। हमें लगता नहीं है कि 5000 से 6000 के बीच के लेवल जल्दी ही ग्वार शीट में देखने को मिलेंगे। ओके, अगला सवाल है कैलाश चंद्र गोयल का, झारखंड से हैं हमारे साथ। पूछिए कैलाश जी। हाँ, हल्दी और गोल्की की अगले 15 दिनों में क्या स्थिति रहेगी? हल्दी और गोल्की। गोल्की क्या होता है सर? चलिए पूछते हैं सुनंद से, हमारे एग्री एक्सपर्ट हैं। बताइए सुनंद जी। देखिए, बात अगर हल्दी की करें तो हल्दी का ट्रेंड अभी भी ओवरऑल पॉजिटिव है मार्केट में, और मार्केट में एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं कि और अपसाइड मोमेंटम देख सकता है। एक तो खास है कि हल्दी मार्केट में फार्मेसी डिमांड की वजह से एक बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो उसकी वजह से काफी अच्छा तेजी देख सकते हैं। बात अगर खरीदारी की करें तो 7800 के आसपास आप खरीदारी कर सकते हो मई कॉन्ट्रैक्ट में, और नियर टर्म टारगेट में 8200 पे रख सकते हो, 7600 का स्टॉप लॉस पे। अगर कोई पोजिशनली बैठना चाहता है तो जून कॉन्ट्रैक्ट फायदा में बैठ सकता है, और 8400-500 तक आप टारगेट रख सकते हो। तो हल्दी एक अच्छा बाइंग मोमेंटम दिखाई दे रहा है अगले महीने तक, तो एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम है इंडिया में फार्मेसी डिमांड की वजह से। अगला सवाल है प्रभात शर्मा का। प्रभात जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। बताइए प्रभात जी। जी नमस्कार नितिन जी। मुझे नेचुरल गैस
आज के लिए और अगले 1 महीने के लिए क्या रुझान है थोड़ा बताइएगा। मेरे पास 2 लॉट है एक्चुअली परचेज। नेचुरल गैस, अच्छा किस भाव पर लिया है आपने? 218 पर 2 लॉट आपने लिया है। बताइए अनुज जी, क्या सुझाव आपका इनके लिए? देखिए, नेचुरल गैस में हमने काफ़ी अच्छे ब्रेकआउट आता हुआ देखा है और आज ही अगर हम देखें तो कॉन्ट्रैक्ट हाई बनाता हुआ दिखाई दिया है। हमें लगता है कि इनको होल्ड करना चाहिए। ऊपर में 227 रुपये तक के लेवल के आसपास ये प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ट्रेंड इसका पॉजिटिव है, हालांकि इनके रेट के आसपास है, तो यहाँ पर ये होल्ड कर सकते हैं। वेरी शॉर्ट टर्म में हमें लगता है कि 227-228 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 230 एक रेजिस्टेंस जोन है, अगर वो ब्रेक होता है तो हमें लगता है कि 240 तक के भी लेवल यहाँ देखे जा सकते हैं। बट हमें लगता है कि एक बार इनको 27-28 के आसपास प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ठीक है, और इस बीच एक बड़ी खबर वैक्सीन की कीमत को लेकर आ रही है, और खबर यह है कि अब कोवैक्सीन की कीमत भी 600 रुपये प्रति डोज से घटाकर 400 रुपये प्रति डोज कर दी गई है। भारत बायोटेक ने वैक्सीन की कीमत घटा दी है, जो कि कोवैक्सीन बनाती है भारत बायोटेक। और कल आपको जैसा कि हमने बताया था कि सीरम ने भी कोविशील्ड की कीमत में 25% की कटौती कर दी थी और 400 रुपये से घटाकर 300 रुपये भाव कर दिया था प्रति डोज कोविशील्ड का। तो कोविशील्ड के बाद अब कोवैक्सीन की भी कीमत कम हो गई है और राज्यों के लिए अब इसकी कीमत 400 रुपये प्रति डोज है, जो कि पहले 600 रुपये प्रति डोज तय की गई थी। तो मतलब ये है कि अब जो राज्यों को 2 वैक्सीन जो अभी हमारे देश में उपलब्ध है, जिससे वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, इन दोनों वैक्सीन की कीमत राज्यों के लिए घट गई है। 300 रुपये प्रति डोज की कीमत कोविशील्ड की हो गई है राज्यों के लिए और 400 रुपये प्रति डोज की कीमत कोवैक्सीन की हो गई है, जो भारत बायोटेक बनाती है। अभी अभी ये ताज़ा खबर आप देख पा रहे हैं। तो वैक्सीन की कीमतों को लेकर जो चर्चा हो रही थी, जो सवाल खड़े हो रहे थे कि राज्यों के लिए आखिर इतने ज़्यादा दाम वैक्सीन के क्यों हैं, तो उसके बाद दोनों वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने कीमतें कम कर दी हैं। और ताज़ा खबर भारत बायोटेक ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि अब 400 रुपये प्रति डोज वैक्सीन की कीमत होगी जो राज्यों को दी जाएगी। जी हाँ, तो इस वक्त की एक महत्वपूर्ण खबर, सीरम के बाद भारत बायोटेक ने भी वैक्सीन की कीमत घटा दी है। और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। अनुज जी, आपकी पहली कॉल। पर में खरीदारी करके चलें, स्टॉप लॉस 756 का लगाएं, टारगेट 770 तक देखने को मिल सकता है। आपकी कॉल सुनंद। मेरा कॉल क्रूड में है। क्रूड मई कॉन्ट्रैक्ट में 4800 पे खरीदारी करके चल सकते हो। 4700 पे स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए 5000 का टारगेट रख सकते हो। आपकी आखिरी कॉल। हमारी कॉल क्रूड में रहेगी। हमारी कॉल क्रूड में रहेगी। क्रूड में खरीदारी करके चलें, ऊपर में 4880 तक टारगेट देखने को मिल सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया अनुज जी आपका, सुनंद जी आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।